दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए आज हमारा इंग्लिश ग्रामर 13 है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश ग्रामर डे 12 में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड मतलब कंप्लीट कर देंगे इसमें सेंटेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप अगर नए जुड़े हैं तो पिछली क्लास देख कर आएँ और बाकी नहीं तो जुड़े रहें और देखें लगातार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पास्ट इन नेगेटिव तक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अफर्मेटिव तक। ठीक, अब हम नेगेटिव पार्ट शुरू करेंगे आप पास्ट इंडेफिनिट का। नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक, सबसे पहले इसके रूल लिख लेते हैं फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, या पहले स्ट्रक्चर बनवा दूं या फिर रूल लिखें आप? पहले स्ट्रक्चर बनवा दे रहा, फिर ठीक है फिर रूल लिख लेंगे। इसमें स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है इसमें? डिड है। ठीक है, डिड लगेगी। फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक, अरे सॉरी नोट तो रह ही गया, एक मिनट। डिड के बाद नोट आएगा यहाँ पे। डिड के बाद क्या आएगा? नोट। ठीक, प्लस उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें आएंगी। इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। ठीक है, डिड नॉट। फिर अब हम लिखते हैं रूल। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको? अब हम रूल लिखते हैं। रूल मतलब नियम। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लिखेंगे हम। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? इसमें नहीं के लिए डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। ठीक है, बात एक ही है। निषेधात्मक वाक्यों में नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग डिड नॉट का प्रयोग डिड नॉट का प्रयोग डिड नॉट का प्रयोग के साथ मुख्य क्रिया की
फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया। ओके, फिर देख लीजिए दूसरा, कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग कर, नेवर का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है। ठीक है, और नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये बात याद रखना। नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, डिड नॉट के बाद किसका प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब बातें की। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और नेवर के बाद प्रयोग किसका होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ये बात याद रखना आप। ठीक है, इतना ही फर्क है। ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं होती है, बल्कि मुख्य क्रिया ही सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल लिखते हैं। बस डिड का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होगा। ठीक है, इन वाक्यों पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम। तुम कल आगरा नहीं गए थे। तुम कल आगरा नहीं गए थे। ठीक है, तुम कल आगरा नहीं गए थे। ठीक, तो इसको बनाते हैं हम। तुम के लिए क्या लगाते हैं हम, यू। ठीक है, यू। नहीं आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें ये कोई फर्क नहीं है कि आप एक वचन या दो बहुवचन डिड, मतलब आई वी यू दे के साथ ये लगाएं वो लगाएं, इसमें डिड का ही प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है, यू डिड नॉट। ठीक है, यू डिड नॉट जाना है क्या होती है, गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, गो टू आगरा यस्टरडे। कल की क्या लगती है यहाँ पे, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। आप कहेंगे भैया एकदम से समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा। ये वाला देखो, उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा। सफेद हाथी कभी नहीं देखा। ठीक है, चलो बनाते हैं इसे।
उस लड़की के लिए, उस लड़की है तो क्या हो जाए, उस लड़की के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डेट गर्ल। ठीक है, डेट गर्ल। ठीक, कभी नहीं आ रहा है तो कभी नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डिड का नहीं प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेवर लग गया। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला रूल में, कभी मत के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। ओके, नेवर के बाद किस क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है क्या होती है, सी होती है, और सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सौ SAW। ठीक है, सौ ए वाइट सफेद हाथी क्या होती है, वाइट एलिफेंट, ELEPHANT। ठीक है, ELEPHANT। ओके, क्लियर हुआ? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। चलिए तो आगे से लगते हैं एक और। ठीक, आगे लिखते हैं, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। ठीक है, थी आ रहा है, या देखा आ की आवाज आई तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, चलिए हम इसको बनाते हैं। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। ठीक, देखो उन्होंने की क्या लगती है, उन्होंने की लगती है, क्या लगती है, दे लगती है। ओके, ये बात क्लियर है आपको, दे लगती है। ठीक है, उन्होंने की क्या लगती है, दे। ठीक, दे के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ड। नहीं आ रहा है तो डिड लगाएंगे। ठीक है, डिड नॉट। ठीक है, नॉट लगा दिया, नहीं आ रहा है इस वजह से डिड नॉट पूरा लगा दिया। ठीक, गाली की क्या होती है, गाली क्या होती है, दे डिड नॉट एब्यूज। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एब्यूज की। ठीक, एब्यूज किसी को क्या होती है, किसी की क्या होती है, एनीवन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हुए। सेंटेंस ये 3 मैंने करा दिया आपको, अब आप प्रैक्टिस करेंगे इसी के आधार पे। ये रूल याद रखें और स्ट्रक्चर याद रखें। तीनों मैंने एक नेवर वाला भी करा दिया और वैसे भी करा दिए दोनों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की तरफ। इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप।
ठीक है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम रूल लिखे ले रहे, ठीक है, रूल लिख ले रहे, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि रूल है इसके ज़्यादा। रूल, ठीक है, चलिए रूल लिखते हैं। रूल क्या होते हैं इसके, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, ये तो बात पता ही होगी आपके। वे सभी वाक्य जिनमें क्या शब्द से आरंभ होते हैं, क्या शब्द से आरंभ होते हैं, और इनमें क्या शब्द के लिए वाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें सहायक मतलब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है, और इसमें सहायक क्रिया क्या लग रही है, डिड लग रही है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पहले। ऐसे वाक्यों में कर्ता से पहले डिड का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता से पहले डिड का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में डिड और कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और कर्ता के बाद क्या होता है, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप क्या से आरंभ होने वाले वाक्य हैं, क्या वह स्कूल गया था, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या शब्द के लिए यहाँ पे वाट का प्रयोग नहीं करते, बस कर्ता से पहले डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस आपको कर्ता क्रिया क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कर्ता क्रिया क्रम तो वाक्य हो जाता है नरम, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है सेंटेंस में बनाते वक्त, तो आप आराम से वाक्य कर सकते हैं और उसकी पहचान पता है, ठीक है। आप कहेंगे भैया एकदम से पता है, आपने बताया तो तय। चलिए रूल नंबर 2, ठीक है, एक हो गया। रूल नंबर 2, ऐसे वाक्य अगर निषेधात्मक भी हैं, ऐसे वाक्य निषेधात्मक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब नेगेटिव। निषेधात्मक भी हैं तो क्या करेंगे हम, तो डिड नॉट का प्रयोग कर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग कर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों रूल क्लियर हुए आपको। डिड नॉट का प्रयोग कर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, वो स्ट्रक्चर में हम बता देंगे। पहले आपको डिड लगानी है, उसके कर्ता के बाद नॉट लगानी है, ठीक है। अभी लिखवा रहे हैं इसी में, ठीक। कभी नहीं, प्रश्नवाचक वाक्यों में कभी नहीं के लिए डिड और नेवर का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, कभी नहीं के लिए
एक चीज़ और यहाँ पे डाल लो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, नेगेटिव भी डाल लो, ठीक है। ठीक, नेगेटिव भी डाल लो, क्योंकि इसी में हम नेगेटिव करवा देंगे एक ही बार हम, ठीक। कभी नहीं के लिए क्या करते हैं हम, कभी नहीं के लिए डिड और नेवर का प्रयोग करते हैं, डिड और नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। डिड और नेवर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में डिड होने के कारण नेवर के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों में डिड होने के कारण नेवर के बाद भी किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में डिड के होने के कारण नेवर के बाद भी किसका प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह अंतर डिड का प्रयोग होने के कारण है। यह अंतर किसके कारण है, यह अंतर डिड का प्रयोग होने के कारण है। देखो, आप बोलेंगे भैया आपने तो बोला था कि नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, क्योंकि इन वाक्यों में डिड का प्रयोग शुरुआत में ही हो जाता है, क्योंकि क्या शब्द के लिए आप डिड लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, तो नेवर का प्रयोग कब होगा, नेवर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, ठीक। तो और एक रूल और लिख लो, नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है और नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है अंदर, ठीक है। ये रूल रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम वो लिखवाएंगे, वो आप समझ लें एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। तो इसके इतने रूल आपने लिख लिए, पहले ये मिटा दे रहे, फिर स्ट्रक्चर लिखवा के फिर एग्जाम्पल लिखवाते जाएंगे, ठीक है। पहले आप ये इतने नोट कर लो, ये बात, ये रूल दोनों समझने के बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला तीसरा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। पहले इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। देखो स्ट्रक्चर बना लो, जैसे इंट्रो HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, ब्लैक से नहीं बनाएंगे, सॉरी। HB का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे,
इसे चलो लिख लो, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, डिड का शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, तो पता ही है आपको, ठीक है। ये क्लियर हुई आपको, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब एग्जाम्पल लिखेंगे हम, ठीक है। और अब एग्जाम्पल लिखते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। पहले एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सिंपल, ठीक है। क्या यह लड़का यहाँ सोया था, क्या यह लड़का यहाँ सोया था, ठीक है। क्या यह लड़का यहाँ सोया था, तो इसको बनाते हैं हम। क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, आप कहेंगे भैया डिड लगाएंगे, आपने बताया तो है डिड, ठीक है। डिड लगा दिया, डिड सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का है, क्या लगाएंगे हम, डिड दिस बॉय, ठीक। डिड दिस बॉय, नॉट आ नहीं रहा तो हम उसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। सोना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सोना क्या होती है, स्लीप, यहाँ की क्या लगाएंगे, हेयर, ठीक है। हो गया क्लियर, सेंटेंस क्लियर हुआ आपको, आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हुआ, ठीक। तो चलिए अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं हम, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 बनाते हैं। क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा गए थे, क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा गए थे, क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा गए थे, ठीक है। क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा गए थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या के लिए, डिड का ही प्रयोग करेंगे, सीधी बात है, इसमें कुछ नहीं लगाना है ना, डिड ही लगानी है हर जगह, ठीक है। डिड योर ब्रदर, तुम्हारे भाई की क्या हो जाएगी, योर ब्रदर, ठीक है, योर ब्रदर, ओके है, ठीक। उसके बाद क्या आ रहे, वर्ब, नॉट आनी थी, नॉट लगाएंगे नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर ब्रदर गो टू, जाने क्या होती है, गो टू मथुरा, कल के लिए क्या लगाएंगे हम, यस्टरडे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया, आप कहेंगे भैया एकदम से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें। क्या के लिए क्या लगाएंगे हम, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। योर ब्रदर, तुम्हारे भाई का सब्जेक्ट आ रहा है, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई पूरा, ठीक। वर्ब की नॉट नहीं आ रही, नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना है क्या होती है, गो टू, मथुरा की मथुरा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या है, कल के लिए यस्टरडे, ठीक है। फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, ओके, क्लियर है, थम्स अप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बनाते हैं सेंटेंस। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था,
ठीक है, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो क्या के लिए हम तो सबसे पहले प्रयोग कर लेंगे डिड, ठीक है, डिड, और उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे हम, दे लगाएंगे, ठीक है, दे, ये बात याद रखना, दे, ठीक है, उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे हम, दे लगाएंगे, दे, उसके बाद क्या आ रहा है, नहीं भी आ रहा है इसमें टेंस में, वाक्य याद रखना, दे नॉट, नॉट, और पीटना है क्या होती है, बीट, और बीट की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ऊपर लिखा है स्ट्रक्चर में, ठीक है, बीट, तो में की क्या होती है, यू, ठीक है, डिड दे नॉट बीट यू, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है, तो चलिए आगे नंबर 4 पे बढ़ते हैं, ठीक, अब ये वाला सेंटेंस देख लो, क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, कोई वस्तु चुराई, ठीक है, वस्तु चुराई, ठीक, चलिए अब इसको बनाते हैं हम, देखो अब इसमें ध्यान से समझना, इसमें सेंटेंस में ध्यान से समझना, पहले क्या के लिए क्या है, हम डिड का प्रयोग करेंगे, ये तो हमें मालूम ही है, ठीक है, डिड यू, तुमने के लिए क्या लगाएंगे, तुमने आ जाए या तुम आ जाए तो यू ही लगाएंगे, ठीक है, तो यू, ठीक, ठीक है, बात समझ गए, उसके बाद क्या है, अब समझो, डिड यू कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, कभी नहीं आ रहा है, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे भैया, नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं नहीं नॉट नहीं लगाएंगे, तीसरा रूल याद करो जो मैंने लिखवाया अभी, नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, ठीक है, नेवर लगाएंगे, ठीक है, नेवर लगाएंगे, और चुराना की क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाएंगे, एक बात याद रखना, मैंने बोला था वहाँ पे कि नेवर डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में बोला था अगर डिड नॉट आ रही है तो उसमें नेवर, अगर डिड नॉट की जगह नेवर लगाएंगे, और नेवर लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या में उपयोग डिड हो रहा है, इसमें सेंटेंस में प्रयोग डिड हो रहा है, तो डिड का प्रयोग हो रहा है और नेवर का भी प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बात समझ में आई, आप कहेंगे भैया एकदम से समझ में आई, या तो मेरे एक बार बैक करके दोबारा से देख ले, नहीं समझ में आई तो नेवर के बाद किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ना कि सेकंड का, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, चुराना की स्टील, स्टील, ठीक है, ठीक है, स्टील, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन, ठीक है, चुराना की स्टील होती है, ठीक है, ये स्टील वो वाली स्टील नहीं है जो बर्तन होते हैं स्टील के, ठीक है, वो नहीं है स्टील, ठीक, ओके, क्लियर है, स्टील एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई वस्तु, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग, थिंग मीन्स वस्तु होती है, ठीक है, एनी मीन्स कोई, एनीथिंग, ठीक है, बात समझ में आई आपको, ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए इतना समझाया आपको, ठीक है, तो चलिए आगे एक सेंटेंस और बनाते हैं इसी पे, ठीक, तो देखिए नंबर 5, क्या कल इस लड़की ने अपना पाठ नहीं याद किया था, क्या कल इस लड़की ने अपना पाठ याद नहीं किया था, ठीक है, यही है सेंटेंस, ओके है, ठीक, तो चलिए इसको बनाते हैं, देखो देखो इस लड़की या यह लड़की आ जाए तो इसकी भी देसी लगाएंगे, यह की भी यस लगाएंगे, ठीक है, तो डिड क्या के लिए सबसे पहले प्रयोग तो यहीं कर लेंगे, डिड,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्या किया था है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसके बाद हमें पता चल गया इसमें नेगेटिव भी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये दिख रहा है सामने क्या है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया, अब हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर हम याद कर लेंगे दिमाग में, उसके बाद हम जब बनाते चले जाएंगे। डिड दिस गर्ल, इस लड़की की क्या लगाएगी, दिस गर्ल, ठीक है, दिस गर्ल, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है थोड़ा डिस्टर्ब। तो चलिए डिड दिस गर्ल, फिर उसके बाद क्या आ रही है, नॉट आ रही है, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। अरे आवाज धीमे कर लो, जहाँ में इतनी तेज आवाज आ रही है, स्लो आवाज करे बात कर लो। हमारी आवाज आई, तुम्हारी आवाज आई हम, ठीक है। नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर चलिए फिर क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉट, फिर देखो इसमें याद करना है क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न अपना पार्ट, लर्न हर लेसन, अपना लड़की है, अपने के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, ठीक है, अपने के हर लगाएंगे। और पार्ट की क्या होती है, लेसन होती है, चैप्टर लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। लर्न हर लेसन, इस अब क्या रह गया, कल रह गया, ओनली कल। ये कल के लिए क्या लगाएंगे हम, यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुई बात आपको, आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको सेंटेंस क्लियर हुए, बस आप नियम याद रखें। बस ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट था, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है, बस आपको रूल याद रखना है कि मतलब नेवर डिड का प्रयोग हो रहा है तो नेवर के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का। और डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है जैसे नेगेटिव वाक्य, तो उसमें क्रिया नेवर के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। ओके है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सर्दी की वजह से वैसा हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, सेकंड टाइप, ठीक है। ये तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, चलो रूल लिख ले रहे, ठीक है, रूल लिख रहे, पहले रूल ही लिख रहे, ठीक। रूल पहले आप समझ लें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप क्या होते हैं, सेकंड टाइप क्या होते हैं, उनमें क्या है, क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्द वाक्य के सर्वप्रथम में नहीं आगे बीच में आते हैं, ठीक है, बीच में आते। और तो बीच में आते हैं तो इनके लिए क्या करते हैं, कर्ता के बाद क्या करते हैं, इसमें मतलब कर्ता के बाद क्या, इसमें कर्ता वाट का प्रयोग सर्वप्रथम इनका करते हैं। क्या, क्यों, कब, क्या, कैसे शब्दों के लिए वाट मतलब इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं पहले, ठीक है। वाई आ रहा है, क्यों आ रहा है तो वाई का प्रयोग करेंगे, और ऐसे करके चलिए बनाते हैं। तो देखते हैं पहले, ठीक है, रूल लिख ले पहले। रूल नंबर 1, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द जैसे
क्या, कब, क्यों, कहाँ, ठीक है, कैसे, कैसे, ठीक है। वाक्य के बीच में हूँ, वाक्य के बीच में हूँ, वाक्य के बीच में हूँ, तो क्या करते हैं, उस सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी के साथ, सर्वप्रथम सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी, सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी के साथ सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कर्ता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप देख लो नंबर 2 रूल, यदि वाक्य निषेधात्मक है, यदि वाक्य निषेधात्मक है, निषेधात्मक का मतलब क्या है, नेगेटिव है, यदि वाक्य निषेधात्मक भी है तो मुख्य क्रिया से पहले क्या करते, मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नोट लगाया जाता है, नहीं के लिए नोट लगाया जाता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसकी कोई लिखाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, पहले इतने रूल लिख लीजिए आप, ठीक है, रूल ये दोनों रूल लिख लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। बिल्कुल सेम इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की ही तरह है, बस क्या करना है आपको WH सबसे आगे लगाना है, बाकी वैसे ही बनाते चले जाना है, बस इतना याद रखो, ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इतना मिटा दें, उसके बाद स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस उसी पे एग्जाम्पल लिखवा देंगे, ठीक है। सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, इसका स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड,
क्वेश्चन वर्ड मतलब WH भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, डिड लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। ओके है, जैसे मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है तो ऐसे ही सेकंड का है, बस क्वेश्चन वर्ड मतलब क्वेश्चन और प्रश्नवाचक शब्द लग जाते हैं आगे, ठीक है। डिड है, नॉट आ गया। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं हम। तुम आज कहाँ गए थे? तुम आज कहाँ गए थे? चलिए इसको बनाते हैं। तुम आज कहाँ गए थे? देखो सबसे पहले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द की सर्वप्रथम अंग्रेजी लिखेंगे, हमने रूल में लिखवाया है, सर्वप्रथम अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ की क्या होती है, वेयर होती है, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद क्या आ रही है इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, वेयर डिड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वेयर डिड यू, यू। अब क्या आएगा, जाना क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट आई नहीं रही तो जाना क्या होती है, गो टुडे। आज की क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टुडे और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर डिड यू गो टुडे। चलिए अगला हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। नंबर 2 बनाते हैं। वह यहाँ कब आया था? वह यहाँ कब आया था? वह यहाँ कब आया था, ठीक है। वह यहाँ कब आया था, यहाँ की क्या लगाएंगे पहले तो, वह यहाँ कब की लगाएंगे, कब की क्या होती है, व्हेन, लग गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब डिड लगानी है, ठीक है, डिड भी लग गई। वह कहाँ कब आया था, लड़का है तो व्हेन डिड ही, ठीक है, व्हेन डिड ही। आना क्या होती है, आया, नॉट नहीं आ रही तो नॉट नहीं आई, आना क्या होती है, कम, ठीक है, कम। यहाँ की क्या लगाएंगे, यहाँ पे हियर और क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 एक नई वाला ले लें, है ना। तुम कल आगरा क्यों नहीं गए थे? तुम कल आगरा क्यों नहीं गए थे, ठीक है। तुम कल आगरा क्यों नहीं गए थे। चलिए इसको बनाते हैं। देखो सर्वप्रथम क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या लगाएंगे हम, भाई लगाएंगे, ठीक, भाई लग गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, डिड लगाएंगे, ठीक है, डिड भी लग गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू भी लगा दिया हमने, ठीक है, यू भी लग गया। अब आप कहेंगे भैया इसमें नहीं भी आ रहा है, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। नहीं के लिए, भाई डिड यू नॉट, जाना क्या होती है, गो टू आगरा
yesterday, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया आपको? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर समझ में आया। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं हम। वह इस साल किस प्रकार पास हुआ? वह इस साल किस प्रकार पास हुआ? ठीक है, वह इस साल किस प्रकार पास हुआ, ये सेंटेंस, ठीक है। ठीक, तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बुक उठा लेता हूँ। ठीक है, फिर आप कहेंगे मतलब कि इसमें बनाते हैं इसको सेंटेंस को। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए बुक आप अपने, अब देखो मैंने सारे सेंटेंस समझा ही दिए हैं, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। ठीक है, तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। हाउ, ठीक है, किस प्रकार की पूरी की लिखी है हाउ। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक, कितना कितने के लिए क्या लगती है, हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक, ओके, तो हाउ, हाउ डिड, डिड तो लगेगी। ठीक है, हाउ डिड हो गया, हाउ डिड, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हाउ डिड ही, वह तो ही लगाएंगे। ओके, हाउ डिड ही। अब पास हुआ, पास की क्या है, पास, नॉट तो आई नहीं थी तो नॉट की कोई मतलब ही नहीं। इस साल पास दिस ईयर। ठीक है, इसलिए आप भी पढ़ाई करो मन लगा के। लोग कहेंगे वह इस साल किस प्रकार पास हुआ, कैसे पास हो गया वो इस साल। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। ठीक है, तो हमारे ये सारे सेंटेंस खत्म हो गए आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर डे 13 में। ठीक है, अगला इंग्लिश ग्रामर डे 14 आएगा और उसमें लगातार आप जुड़े रहें, उसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में शुरुआत होगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।